सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक आज के पाकिस्तान में कायदीन की बहुतात है और क़यादत का फुक़दान है। इमरान खान अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर करार देते हैं, लेकिन इनकी सियासत में दूर दूर तक कायदे आज़म की तालीमात की झलक नजर नहीं आती। वो अवाम की मदद से नहीं बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मदद से वज़ीर आज़म बने और अपनी हुकूमत में अपने अरकान असम्बली को ISI के जरिए कंट्रोल करते थे। बतौर वज़ीर आज़म तोशाखाना से गड़ियाँ और हार सस्ते दामों खरीद कर जाली रसीदें तोशाखाना में जमा कराते रहे। इनकी सियासत का महवर सियासी मुखालिफिन पर मुकदमे बनाकर इन्हें जेल में डालना था। वो रियासत मदीना का नाम लेते रहे, लेकिन इतनी इखलाकी जुर्रत न दिखा सके कि अपनी बेटी की वल्दियत को तस्लीम कर लें, जो लंदन में इनके 2 बेटों के साथ इनकी साबका अहलिया के साथ मुकीम है। तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत से निकाले तो इनके साथ भी वही सुलूक हुआ जो उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के साथ किया था। 9 मई को इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया तो इनके कारकुनों ने मुल्क भर में जलाओ गिराव किया। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कोर कमांडर लाहौर की रिहाइश गाह जलाई गई। सबसे पहले मैंने ही 9 मई की शब जियो न्यूज पर कैपिटल टॉक में बताया कि कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह दरअसल कायदे आजम का घर था, जो क़याम पाकिस्तान से कबल बरतानवी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया और क़याम पाकिस्तान के बाद भी कायदे आजम को वापस न किया गया। इस घर के मुतल्लिक फौजी हुकाम के साथ कायदे आजम की खतो किताबत जिना पेपर्स में महफूज है, जो डॉक्टर जवार हुसैन जैदी ने बड़ी मेहनत से मुरतब किए। कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला और इसे जला देना एक काबिल मजम्मत वाक़या था और इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की मुनाफकत देखिए कि वो सिर्फ इमरान खान की मजम्मत के लिए ये बयानियां बना रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वालों ने जिना हाउस जला दिया। क्या कोई साहिब इख्तियार ये बताने की जहमत करेगा कि जिना हाउस को कौमी म्यूजियम बनाने की बजाय कोर कमांडर की रिहाइशगाह में क्यों तब्दील किया गया? कायदे आजम ने ये घर काजी मोहम्मद ईसा, काजी फाइज ईसा के वालिद के जरिए मोहनलाल बासन से खरीदा था। 1944 में बरतानवी फौज ने इस बंगले को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के जरिए अपने कब्जे में लेकर 700 रुपए माहाना किराया देना शुरू कर दिया। किरायादारी का मुआहिदा 28 अप्रैल 1947 को खत्म होना था, लिहाजा 3 जनवरी 1947 को कायदे आजम को बरतानवी फौज ने बताया कि हम किरायादारी का मुआहिदा के बाद भी आपको आपका घर वापस न कर सकेंगे, जिस पर कायदे आजम ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। 1 अगस्त 1947 को कायदे आजम को खत लिखा गया कि आपका घर वापस कर दिया जाएगा। 31 जनवरी 1948 को इस घर की तौसीह शुदा लीज खत्म हो गई, लेकिन कायदे आजम को इस घर का कब्जा न दिया गया। कायदे आजम की वफात के बाद इस घर को पाकिस्तानी फौज के 10वें डिवीजन के GOC की रिहाइशगाह करार देकर मोहतरमा फातिमा जिना को 500 रुपया माहवार किराया अदा करने का फैसला किया गया। बादशाह 1959 में जनरल अयूब खान के हुक्म पर जिना ट्रस्ट में 3.5 लाख रुपए जमा करवा कर इसे कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह करार दे दिया गया। कुछ साल के बाद मोहतरमा फातिमा जिना ने जनरल अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया तो जनरल साहब ने फातिमा जिना को इंडियन एजेंट करार दे दिया। जिस जनरल अयूब खान ने कायदे आजम के घर पर कब्जा किया, इसका पोता उमर अयूब खान आज तहरीक इंसाफ में शामिल है। PDM और इसके इत्तेहादियों की हुकूमत ने 9 मई को जिना हाउस लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के शौदा की यादगारों और फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतें बनाकर कार्रवाई करने का फैसला किया है। अफसोस कि जिना हाउस लाहौर पर हमले की मजम्मत करने वाली हुकूमत कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की तालीमात को नजरअंदाज कर रही है। कायदे आजम ने तमाम उम्र कानून की बालादस्ती, शख्सी आज़ादियों, सहाफत की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, लेकिन PDM और इसके इत्तेहादियों की हुकूमत ने कायदे आजम की तालीमात के साथ साथ आईन पाकिस्तान के साथ भी वही सुलूक शुरू कर रखा है जो तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जिना हाउस लाहौर के साथ किया। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मालूम है कि 1919 में मोहम्मद अली जिना ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान की कानून साज असम्बली में रोलट एक्ट के खिलाफ तकरीर करते हुए कहा था कि मुनासिब अदालती इंक्वायरी के बगैर किसी इंसान की आज़ादी एक लम्हे के लिए भी नहीं छीनी जा सकती। रोलट एक्ट का मकसद पुलिस को नुक्से अमन के खदशात पर गिरफ्तारियों के लामहदूद इख्तियारात देना था। एक अंग्रेज रुकन असम्बली आयरन साइड ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिना को जवाब देते हुए कहा कि रोलट एक्ट का मकसद सिर्फ चंद शरपसंदों को काबू करना है। कायदे आजम ने इस दलील को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम तखरीबकारों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत नहीं कर रहे, लेकिन मुहज़्ज़ब मुल्क में अदालती ट्रायल के बगैर शहरियों की आज़ादी सल्ब नहीं की जाती। कायदे आजम की मुखालफत के बावजूद रोलट एक्ट मंजूर हो गया तो उन्होंने असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। ये कानून साज एक जाबराना हुकूमत की आलाकार बन गई है, इसलिए मैं इस असम्बली से जा रहा हूँ।
वो कायद आजम जो ट्रायल के बगैर गिरफ्तारियों के खिलाफ असेंबली की रुकनीत से मुस्ताफी हो गए, इसी कायद के पाकिस्तान में जनरल अयूब ने 1960 में रूल्ड एक्ट को MPO का नाम देकर दोबारा नाफिज कर दिया। अफसोस के इस जाबराना कानून को इमरान खान की हुकूमत ने भी इस्तेमाल किया और आज शहबाज शरीफ की हुकूमत भी इसे इस्तेमाल करके सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार कर रही है। MPO के तहत गिरफ्तारियों तौहीन कायद आजम के मुतरादिफ है। हुक्मरानों ने तौहीन पार्लियामेंट का कानून तो मंजूर कर लिया, लेकिन तौहीन कायद आजम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? हम कायद आजम का नाम तो लेते हैं, लेकिन इनकी तालीमात से सैकड़ों मील दूर हैं, खुद भी झूठ बोलते हैं और हमारे लीडर भी झूठे हैं। जैसी कौम वैसे हुक्मरान, आप माने या ना माने, जैसी कौम होती है इसे वैसे ही हुक्मरान मिलते हैं। जब हम मजलूम थे तो हमें मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में एक कायद मिला जिसने बरतानवी सरकार की तरफ से मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने की पेशकश ठुकरा कर हमें पाकिस्तान बना कर दिया। हमें पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन हमने पाकिस्तान की कदर न की और आज़ादी के फौरन बाद आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लिहाजा कुदरत ने हमसे हमारा कायद आजम क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद वापस ले लिया।